एक मुश्त मानदेय की मांग को लेकर आशा संगिनी बहू ने अनिश्चितकाल के लिए दिया धरना। जी हां, आपको बताते चले कि खबर हाटा कुशीनगर से है, जहां स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा पर आशा संगिनी बहू ने सरकार से एक मुश्त मानदेय को लेकर अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठी हैं। हाटा SHC के संगठन अध्यक्ष श्रीमती गीता बरनवाल के द्वारा बताया गया कि हम सभी आशा बहुओं और संगिनी से सरकार काम अधिक ले रही है तथा मानदेय भी एक मुश्त नहीं मिलता। इस सरकार ने हमें 2000 का मानदेय सुविधा देना प्रारंभ किया, जिससे हम लोगों के घर का परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। सरकार से हम सभी को उम्मीद है कि एक मुश्त मानदेय तय करे। उसी कड़ी में संगिनी सुमिरखा ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती तब तक हम लोग अनिश्चितकाल पर हड़ताल पर रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मीडिया के सामने किस तरीके से अपनी बातों को रख रही हैं आशा संगिनी कार्यकर्ता। आपका नाम क्या है? चंद्रावती भारती। हेलो आप यहाँ क्यों बैठी हैं? सर, जब हम लोग का 2006 में नियुक्ति हुआ तो हम लोग को खाली टीकाकरण, प्रसव और मातृ टीका हम लोग का देख रेख करने के लिए काम दिया गया था। अब इस समय है तो हम लोग का गोल्डन कार्ड और 7 जच्चा बच्चा के लिए हम लोग को ठीक हुआ था। इतने समय बहुत सारा हम लोग को काम दिया गया है। हम लोग का पैसा कभी 1800, कभी 2000 और पहले 600 मिल रहा था डिलीवरी पर, इस समय भी उतना ही मिल रहा है। कोई बढ़ोतरी नहीं हम लोग का हुआ है। इसमें हम लोग का क्या होगा? आपके संगठन की अध्यक्ष कौन है? ये गीता बरनवाल। आपका क्या नाम? गीता बरनवाल। आप अपने संगठन की अध्यक्ष हैं? जी। आपने अपनी अध्यक्षता में किन शासनों तक आपने अपने पत्रकारों को सौंपा है? हम लोग ये मुख्यमंत्री तक अपना ज्ञापन पहुंचाए हैं। फिर लखनऊ में हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह जी दीदी हैं, वो इको गार्डन में 14 तारीख से ही धरने पर हैं। लेकिन उनका कहना है कि जब तक हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम कलमबंद हड़ताल रखेंगे। इसलिए कि जो प्रोत्साहन राशि हम लोग को मिलती है वो तो हम लोग को आने जाने CSC PSC आने जाने के खर्च में ही और किराए भाड़े में ही ख़त्म हो जाती है, जीरो के बरोबर है। 2000 में आजकल के ज़माने में क्या होगा? इस महंगाई के ज़माने में उतना में तो कुछ नहीं हो सकता है। एक बच्चे का फीस भी नहीं हम लोग भर सकते हैं, तो हम लोग पालन पोषण कहाँ से करेंगे? सरकार से हम लोग यही उम्मीद रखे हैं कि जो कुछ भी, जो 2000 भी मिल रहा है वो भी हम लोगों को इसी सरकार के समय से मिला है। बाकी किसी सरकार के समय में हम लोग को नहीं मिल रहा था। इसलिए हम लोग सरकार से उम्मीद लगाए हैं कि सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम लोग भी इस भारत के ही बेटी हैं। तो हम लोगों की तरफ सरकार का ध्यान जाएगा, जरूर जाएगा। जो कुछ करेंगे वही करेंगे और यही उम्मीद पर हम लोग धरने पर बैठी हैं। क्योंकि कब तक धरना पर चलेगा? जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग का धरना चलेगा। और ये धरना पूरा उत्तर प्रदेश में है। हम लोग धरने पर 19 फरवरी से यहाँ CSC हाटा बैठे हुए हैं। क्यों? हम लोग सरकार से आस लगाए हुए हैं कि सरकार कुछ हम लोग के लिए करे, क्योंकि हम लोग को मानदेय इतना दिया जाता है, उतना में हम लोग को परिवार को पौष्टिक नहीं हो पा रहा। इतना ज़्यादा काम सरकार हम लोग से ले रही है। आपने अपने सीनियर अधिकारियों को लिखित रूप में पत्र दिए हैं? जी। क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ भी नहीं। फिर आप लोग कब तक आप धरने पर बैठेंगे? अनिश्चित काल है, जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरा होती है तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। ये धरना सिर्फ हाटा CSC का है कि और जगह भी? सारे जगह है, अपने पूरे प्रदेश में है। आपका नाम? मेरा सुमिरखा देवी संगिनी, हाटा CSC है। आप कौन सा एरिया आपका? मेरा एरिया रदिया देवरिया और घोरटॉप और थरवाटी जी। अकेले आप तीनों जगह कवर कर लेती हैं? जी। कैसे? हर रोज का रोज हम लोग का काम डेली का डेली काम रहता है। डेली के डेली हम लोग जाते हैं। क्या कोई साधन है? नहीं, कोई साधन नहीं है। दीदी, आप कहाँ से हैं और क्या मांग लगा रखी हैं कि क्या मांगना चाहती हैं? आपका नाम क्या है? चंद्रावती भारती। ठीक है, आगे बताइए। हम लोग कोरोना काल में घर घर जाके ड्यूटी किए थे, हम लोग को कुछ नहीं मिला था।
और डॉक्टर लोग जा रहे थे कोरोना काल में हम लोग को चेक करने, तो उन लोग को ग्लव्स, मास्क, 10 सैनिटाइजर सब लोग उन लोग का मिल रहा था। हम लोग का कुछ नहीं मिल रहा था। आंगनबाड़ी थी तो घर में थी, हम लोग घर घर जाके उन लोग को देख रेख करते थे, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा था। सब लोग कोरोना से डरा रहे थे, हम लोग नहीं डरा रहे थे उस समय। हम लोग का बाल बच्चे नहीं हैं, हम लोग का तो उसके बदले आपको कुछ मिला था कि नहीं मिला था? हम लोग को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला था। कुछ नहीं मिला था। तो आप लोग सरकार से दुखी हैं बहुत? हाँ, हम लोग बहुत दुखी हैं। क्या उम्मीद लगा रखी है कि सरकार आपके लिए कुछ सोच रही है? हाँ, हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सरकार हम लोग को कुछ करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप कहाँ की आशा है और यहाँ कितने दिनों से बैठी हैं? आप सरकार से क्या उम्मीद लगा रखी हैं? हम लोग ब्लॉक हाटा की आशा हैं और हम लोग ब्लॉक हाटा की आशा हैं और सभी आशा बहनों की मैं अध्यक्ष हूँ। हम लोग 19 तारीख को ज्ञापन सौंपे और 20 तारीख से यहाँ धरने पर बैठे हैं, लेकिन आज तक कोई कुछ पूछने नहीं आया, सुनने नहीं आया। हम लोगों की मांगे कई ठो है। कहने का मतलब सबसे पहले तो हम लोग का शोषण बंद किया जाए और उसके बाद जो ये टुकड़ा टुकड़ा में करके 50-100 रुपये 200 रुपये ये सब दिया जाता है, इस प्रोत्साहन राशि को बंद करके हटा करके एक मुश्त हम लोग का मानदेय दिया जाए। हम लोगों को सरकार से बहुत उम्मीद है, क्योंकि जो कुछ मिला है इसी सरकार के बदौलत मिला है, इसके पहले वो भी नहीं था। लेकिन इसलिए हम लोग सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम लोगों को काम पर काम दिया जाता है। इसके पहले जब हम लोगों की नियुक्ति हुई थी तो हम लोग का बस एक प्रसव कराना था और टीकाकरण कराना था, इसके अलावा कोई काम नहीं था। अब तो पता चलता है जो भी कोई काम आता है बस आशा के ही सिर पर मत दिया जाता है। आशा के अलावा कोई काम करने वाला ही नहीं है। जितना काम है पता नहीं कितना काम आशाओं के सर पर रख दिया जाता है। इसके लिए सरकार हम लोगों को कुछ करे। हम लोग इस 2000, 1500, 1000 रुपए में क्या करेंगे इस महंगाई के जमाने में? अभी तक इस महंगाई के जमाने में आपको सरकार क्या देती है? 2200 रुपए, 2000 से 2200 रुपए मिलता है। 2000 से 2200 रुपए एक मुश्त फिक्स आपको मिलता है कि टुकड़ों में करके मिलता है? नहीं, 2000 रुपए एक मुश्त मिलता है। और वो पैसे क्या टोटल आपको मिल जाते हैं? कभी कभी मिलता है, कभी कभी वो भी नहीं मिलता है। वहाँ से आते आते पैसा बीच में इतने कर्मचारी हैं पता नहीं क्या कर देते हैं। वो तो मान लीजिए क्या कर देते हैं। तो आप लोग की मांग है कि जो पैसे हमको मिल रहे हैं एक मुश्त मिले। जैसे मान लीजिए एक नरेगा का मजदूर काम करता है तो सुबह से शाम तक उसको 420 रुपए जो मिलता है वो मिलता है, मगर आपको ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप हम लोग तो सुबह से शाम तक टीकाकरण में ड्यूटी करती हैं तो क्या मिलता है? मात्र 150 रुपये मिलता है। तो आप सरकार से ये कहना चाहेंगे कि सरकार कम से कम हमको एक मिनिमम मजदूरी के हिसाब से ही हमको कुछ हमारी मानदेय फिक्स कर दे। जैसे मान लीजिए आप सरकार से ये कहना चाहती हैं कि हमको एक फिक्स मानदेय, तो कम से कम क्या आप सोचती हैं, क्या उम्मीद लगाए बैठी है? कम से कम सरकार 18,000 चाहिए। हाँ, आशा बहनों को 18,000 और संगिनी बहनों को 24,000, जिससे उनकी जो रोजी रोटी है, हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी कुछ अच्छे से गुजर सके। इस महंगाई के ज़माने में वो भी कुछ नहीं है। इस महंगाई के ज़माने में अगर 500 रुपये लेके मार्केट में लोग जाते हैं तो झोला भर के सब्जी नहीं आता। ठीक है दीदी, अब दूसरी दीदी से बात करते हैं। दीदी आप कहाँ से हैं और आज यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? मैं हाटा ब्लॉक से हूँ और मैं आज 19 तारीख से ही बैठी हूँ धरने पे। हम लोगों की मांगे सरकार से ये है कि हम लोगों का एक मुश्त मानदेय किया जाए। हम लोग अनगिनत काम करते हैं जिसका कोई सीमा ही नहीं है। आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं, प्रसव करवाते हैं, नवजात शिशु की देख रेख करते हैं, डॉक्टर विभाग में काम करते हैं। हमारे काम का कोई सीमा ही नहीं है, बट उसके बदले हम लोगों को कोई भी प्रोत्साहन 2000 रुपये मिलती है। वो भी आते आते कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, जिससे हम लोग अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते। सरकार कहती है कि आशा स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है। हम लोग रीढ़ की हड्डी बनी के क्या करेंगे जब सरकार हमारी मानदेय हमारी मांगों को पूरा ही नहीं कर रही है। माननीय मोदी जी से हमारा ये निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कहते हैं कि हमारे देश की नारी महान होती है, हम अपनी देश की नारी का पूजा करते हैं। वो कहते हैं ना कि जत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहाँ देवता निवास करते हैं जहाँ नारियों का इतना शोषण हो रहा है। रात दिन हम लोग काम करने के बावजूद भी हम लोगों को कोई राशि नहीं मिल रही है, कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है। हम लोग कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करें? सरकार से निवेदन है कि हमारी अगर बातों को सुन ले तो हम
आगे आने वाले इसी सरकार का हम लोग सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन हमारी बातों को वो अनसुना ना करें। उनसे हमारा हाथ जोड़कर यही निवेदन है। दीदी आपका हड़ताल कब तक चलेगा? हमारा हड़ताल अनिश्चित काल तक चलेगा। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग संचारी रोग, पोलियो, हर विभाग में हर काम हम ही लोग करते हैं। हो सके तो सरकार को ये दिखाई ही न दिया हो या हमारी बातें उन तक पहुंची ही ना हो, लेकिन ई कवच का भी हम लोग पोर्टल पे चढ़ाते हैं। दीदी ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार आपको दे रही हो और आपको मिल ना रहा हो। दीदी तो ऐसा नहीं है। 50 रुपए 60 रुपए से किसका पालन पोषण हो सकता है बताइए? 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए में कौन काम करता है? हम लोग अपने छोटे बच्चों को घर को छोड़ के रात को जब भी प्रसव होता है अपनी जान हथेली पे रख के काम करने आते हैं। सरकार इस बात को नहीं जानती है कि इनका एक प्रोत्साहन एक मुश्त किया जाए। ठीक है दीदी, धन्यवाद। हम लोग को मानदेय हम लोगों का किया जाए।